हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार वापस एजुकेट 20 चैनल पे स्वागत है, जहां पे हम लोग उर्दू मीडियम 10वीं का इल्मे मुसल्लस का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका 6.1 का पूरा वीडियो आ चुका है। पहले मैं दुआ वो करूंगा कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप उस सारे वीडियो को देखें, फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग कहाँ पे आएंगे, 6.2। ठीक है। तो आप लोग पहले जाके 6.1 का टोटल वीडियो देख ले। फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.2। अब जो है 6.2, इसके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है। तो 6.2 जो है हमारा इल्म मुसल्लस का वो हिस्सा है जो हम लोग जिंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल करें। ठीक है। तो तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से हमें दो वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो तीन वैल्यू आप कौन कौन सा जानना जरूरी है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए सारे डिग्री पे। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। ये तीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। आप इसकी वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू एक बार देख लो। जैसे 0 डिग्री, फिर उसके बाद कितने पे 30 डिग्री, फिर उसके बाद कितने पे 45 डिग्री, फिर उसके बाद कितने पे 60 डिग्री, और लास्ट कितना 90 डिग्री। ये सारे वैल्यू आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है। जब भी आप क्या करेंगे 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो साइन थीटा, इसका वीडियो हमने सबसे पहले वीडियो में बनाया था, आप वहां पे देख सकते हो। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। इसका पूरा अपोजिट कौन होता है, कॉस थीटा। तो 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ठीक है। अब इसी तरह टेन थीटा, तो इन दोनों का तकसीम होता है। तो 0/1 क्या होगा 0, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3, और यहाँ पे √2 कट गया 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया √3। अब 1/0 ये क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए, तो इसमें से भी सबसे ज्यादा आपको कौन सा यूज होगा, ये। ठीक है। तो ये सारे वैल्यू आप लोगों को याद रहना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट 6.2 में क्या है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक होता है सऊदी जाविया, और एक होता है नजूली जाविया। क्या होता है सऊदी जाविया, यानी जब किसी बिल्डिंग को, ठीक है, आप कहीं से देख रहे हैं, मान लो ये आपका पोजीशन है, आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, जब आपका नजर नीचे से ऊपर जाएगा, क्या होगा, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे एक जाविया बनेगा। इस जाविया को बोलेंगे सऊदी जाविया। क्या बोलेंगे, सऊदी जाविया। क्या बोला जाता है, सऊदी जाविया। ठीक है। क्या बोला जाता है, सऊदी जाविया। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टीचर। आई बात समझ में। तो जब आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट टीचर। अगर मान लो आप बिल्डिंग के टॉप पे हो, कहाँ पे हो, टॉप पे, और किसी चीज को आप नीचे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो निगाह होगा, नजर होगा, उससे एक जाविया बनेगा। ठीक है। इस जाविया को क्या बोला जाता है, नजोली जाविया। नजोली जाविया क्या बोला जाता है, नजोली जाविया। ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज को ऊपर से नीचे, इसमें क्या है, नीचे से ऊपर देखना है, इसमें क्या है, ऊपर से नीचे देखोगे तो नजोली जाविया बनता है, नीचे से ऊपर देखोगे तो सऊदी जाविया। ये दो चीज आपको याद रहना चाहिए, और ये टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है। तो आपका 6.2 आसान होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.2 में। इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 सम पढ़ेंगे, और बाकी जो है सम, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है, एक शख्स गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। ठीक है। वह शख्स गिरजाघर की छत को
कैसा 45 दर्जा पैमाइश का 100 जाविया बनाता है, तो गिरजाघर की ऊंचाई क्या। तो सवाल क्या है, एक शख्स है, क्या है भाई, एक शख्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक शख्स है, ठीक है। अब ये शख्स क्या कर रहा है, 80 मीटर फासले पर, कितने दूर पर, 80 मीटर। तो यहाँ पे 80 मीटर, ये कितना फासला है, 80 मीटर। यहाँ पे एक गिरजाघर है, क्या है, एक गिरजाघर है, ठीक है। गिरजाघर को चर्च कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वो शख्स 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे गिरजाघर के छत को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, गिरजाघर के छत। ये जो जाविया बन रहा है, इस जाविये की वैल्यू है 45 दर्जा, ठीक है। और ये कौन सा जाविया है, तो जाविया कौन सा है, सऊदी जाविया। कौन सा जाविया, सऊदी। क्योंकि वो शख्स क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अब ये गिरजाघर है, तो हमेशा जमीन पे क्या होता है, उमूद होता है, क्या होता है, उमूद। तो अब बोला है गिरजाघर की ऊंचाई, यानी इसके हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच। तो एच की कीमत हमें पता करनी है। सवाल समझ में आया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये पोजीशन है जिसका नाम ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या ले रहे हैं हम लोग, सी। तो ए बी सी, ये हमारा क्या बन गया, मुसल्लस बन गया। अब क्या क्या चीजें हैं, तो क्या है, सबसे पहले फर्ज किया, क्या किए, फर्ज किया के गिरजा, क्या है, गिरजा घर, घर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो ए बी है, ए बी कितना है, एच है, कितना है, एच है, ठीक है। ए बी कितना है, एच, सॉरी, यहाँ पे क्या है, बी सी, बी सी क्या है आपके पास, तो बी सी बराबर किसके बराबर है, एच के बराबर, जो क्या है, गिरजाघर की ऊंचाई। और नुक्ता, और नुक्ता, नुक्ता ए क्या है, शख्स, शख्स, शख्स का, शख्स का मुकाम है, क्या है, शख्स का मुकाम, मुकाम है, जहां से वो क्या कर रहा है, गिरजाघर को देख रहा है। और शख्स से लेकर गिरजाघर की दूरी जो क्या है, ए बी। तो ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। ये गिरजाघर से दूरी है। अब देखो ये कौन सा जाविया बना रहा है, तो सऊदी जाविया बना रहा है। कौन सा जाविया, सऊदी जाविया। अब सऊदी जाविया यानी थीटा जो है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री, कितना डिग्री है, 45। अब ये हमें सब कुछ मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है बीसी की वैल्यू हमें निकालना है। अब देखोगे थीटा के सामने वाला और थीटा से जुड़ा हुआ, थीटा के मुकाबिल, थीटा का मुत्तसिला, थीटा का मुकाबिल और थीटा का मुत्तसिला किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है, किस में आता है, टेन थीटा। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जाविये का मुकाबिल कौन है, बी सी, कौन है, बी सी। और जाविये का मुतसिला कौन है, तो ए बी, कौन है, ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब टेन थीटा कितना मिल गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 10 45 इक्वल टू बीसी को क्या माने हमने, एच। तो एच बटे ए बी कितना है, 80 मीटर, कितना है, 80। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1045 होता है 1, कितना होता है, 1 इक्वल टू एच अपॉन 80, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए, ये तकसीम कर रहे हैं, इधर जाएगा तो जरब करेगा, क्या करेगा, जरब। तो यहाँ पे एच बराबर 1 × 80, जो कितना होगा, एच बराबर 80 मीटर, कितना होगा, 80 मीटर। यानी गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है, यानी गिरजाघर की ऊंचाई जो है वो भी कितनी मीटर की है, 80 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 45 है, ये 90, तो ये भी 45। तो ये जो है मुतसावी साकेन मुसल्लस बनता है, जिसकी वजह से ये 80 है, तो ये भी क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। ये भी आप एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, जब दो जाविया बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुतसावी साकेन मुसल्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए सेकेंड सब क्या दिया है, मीनारे नूर है, ठीक है। मीनारे नूर किसको बोलते हैं, तो लाइट हाउस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लाइट हाउस, ठीक है।
लाइट हाउस है जो जहाज को कितने डिग्री से 60 डिग्री नजोली जाविया बनाता है। 60 डिग्री नजोली, नजोली यानी नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। अगर मीनारे नूर की बुलंदी, मीनारे नूर की बुलंदी कितनी है? 90 मीटर है। तो जहाज और मीनारे नूर का फासला कितना है? यानी मीनारे नूर और जहाज के बीच में जो फासला है वो कितना है, ये हमें सेकंड सब में बोला है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे? तो सबसे पहला चीज क्या है हमारे पास? तो एक मीनारे नूर है, तो एक मीनारे नूर ले लिए। अब यहाँ पे शख्स है, ठीक है, और किसको देख रहे हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे जहाज है, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो जाविया बनेगा, अब वो बनेगा 60 डिग्री। जो क्या होगा, यहाँ पे नहीं बनाना, यहाँ पे एक इमेजिनरी यानी ख्याली लाइन बना लेना। क्या करोगे? ख्याली। ये तुम्हारे आंख से टच होगा। ये जो एंगल है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये बना देते हैं। ये जो एंगल है वो कितना है? 60 है, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है मीनारे नूर की, वो कितनी दी है? 90 मीटर दी है। कितनी दी है? 90 मीटर। तो सवाल क्या है भाई, कि ये जो मीनारे नूर है और ये जो जहाज है, इन दोनों के बीच में क्या दूरी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर दो ए, इसका नेमिंग बी, इसका नेम सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। आई बात समझ में? अब देखो क्या क्या चीजें दे दिया है तुम्हें। तो सबसे पहले ए क्या है? उस शख्स का पोजीशन। ए बी क्या है? मीनारे नूर है। क्या है? मीनारे। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? फर्ज किया कि ए बी, ए बी क्या है? मीनारे, मीनारे नूर है। क्या है? नूर है। ए बी हमारा क्या है? मीनारे नूर। ए बी बराबर, ए बी बराबर दे दिया है कितना? 90 मीटर दिया है। क्या दिया है? 90 मीटर। और नुक्ता, नुक्ता कौन? नुक्ता सी, ये क्या है? जहाज। क्या है? जहाज की, जहाज का मुकाम है, जहाज का मुकाम, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, जाविया, जाविया डी ए सी बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि मुत्तकाबिला जाविया। तो क्या लिखोगे? जाविया डी ए सी बराबर होगा जाविया ए सी और बी के, ठीक है। जो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये क्यों होता है? तो क्योंकि मुत्तक काबिला जाविया बनता है, ठीक है। अब देखो, ये जब 60 है, यानी ये हमें क्या मिल गया? थीटा मिल गया। इसलिए, इसलिए थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अब थीटा मिल गया हमें 60, सामने का और मुत्तसिला। तो वापस देखो, मुकाबिल और मुत्तसिला आया। मुकाबिल और मुत्तसिला जब आएगा तो किस में आता है भाई? टेन थीटा में आता है। किस में आता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगेगा किसका लगेगा? टेन थीटा का लगेगा। किसका लगेगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? मुकाबिल जो कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। मुत्तसिला जो कौन है? बी सी। कौन है? बी सी। अब ये सब की कीमत रखो, तो क्या हो जाएगा? टेन, 10, 60 बराबर ए बी कितना दिया है? 90। तो यहाँ पे आ गया 90 अपॉन बी सी। ये हमें क्या करना है? पता करना है, ठीक है। अब देखो 10, 60 कितना होता है? तो 10, 60 √3 होता है। कितना होता है? √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3। यहाँ पे क्या रहेगा? 90। और यहाँ पे क्या रहेगा? बी सी। यानी क्या समझ में आया, कि बीसी को साइड करोगे तो बीसी बराबर 90 तकसीम होगा √3 से। किससे तकसीम होगा? √3। अब 90 को तोड़ो, तो 90 को तोड़ोगे 30, तिया क्या होगा? 90 अपॉन √3 होगा। अब 3 का मतलब क्या होता है? तो 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। तो यहाँ पे क्या देगा? √3 इंटू √3।
अपॉन में क्या आएगा, √3। आई बात समझ में? अब एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 20 × √3। अब आपको सवाल में जो है √3 की वैल्यू दिया रहेगा, जो कितना होता है, 1.73 होता है। कितना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 × 1.73। अब इन दोनों को जरब करेंगे हम लोग, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो किसकी वैल्यू होगी, BC की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, BC। आई बात समझ में? अब इसको साइड में हम लोग जरब कर लेते हैं, तो कितना है यहाँ पे, 31.73। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सब क्या हो जाएंगे, जीरो। एक 3 3 9, 3 7 21, 21 का क्या लिखोगे यहाँ पे, 1। फिर यहाँ पे 2, 3 1 3 और 2 5, प्लस करोगे 0 9 1 5, दो नंबर के बाद पॉइंट। तो कितना आया, 51.9। कितना आया, 51.9। और ये कितना रहेगा, मीटर। यानी क्या समझ में आया जवाब से, कि जो मीनारे नूर है और जहाज है वो कितना मीटर दूर है, 51.9 मीटर दूर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। आप इन दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, और इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा। चलिए, तो सवाल नंबर 3 हमें क्या दिया है, तो ये भी बहुत ही मजेदार सवाल है। जो क्या है हमारे लिए, तो हमारे लिए सवाल नंबर 3 में बिल्डिंग की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई पता करनी है। क्या करना है, इमारत की ऊंचाई। चलिए पहले सवाल पढ़ देता हूँ। 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब, क्या है, 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। उनमें से एक इमारत की बुलंदी, यानी एक बिल्डिंग की बुलंदी दे दिया है 10 मीटर है, और उसके छत से दूसरे इमारत के छत को, यानी एक बिल्डिंग के छत से दूसरे बिल्डिंग के छत को देख रहे हैं। जो कौन सा जाविया बना रहा है, सऊदी जाविया बना रहे हैं, 60 डिग्री का। तो बताइए कि दूसरा जो इमारत है उसकी ऊंचाई क्या है। तो एकदम बहुत ही मजेदार सवाल है। तो सबसे पहले सवाल का मतलब समझो, क्या है हमारे पास, दो बिल्डिंग है। क्या है, दो बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने ये बना दिया दो बिल्डिंग, ठीक है। अब इन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो रोड है, वो रोड कितना है, 12 मीटर का है। कितना है, 12 मीटर, ठीक है। अब जो दूसरा बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई हमें पता करना है। इसकी ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। कितना दे दिया है, 10 मीटर। अब जो शख्स है वो यहाँ पे खड़ा है, पहले बिल्डिंग के छत से दूसरे बिल्डिंग के छत को देख रहे हैं। और ये जब ऊपर के तरफ देखते हैं, तो हमें मालूम है कौन सा जाविया बनता है, सऊदी जाविया। कौन सा बनता है, सऊदी जाविया। तो सवाल है कि जो दूसरा बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो जाविया बना रहे हैं वो कितना बना रहा है, 60 का। और ये किधर देख रहा है, ऊपर की तरफ, यानी सऊदी जाविया। तो अब हमें इस इमारत की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट का नेमिंग कर दो पहले, A B, यहाँ पे है CD। तो हमें क्या निकालना है, CD की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दिया हम लोग। सबसे पहले क्या क्या लिख दोगे, तो फर्ज किया एक इमारत क्या है, AB, दूसरा इमारत क्या है, CD। तो क्या लिखोगे, फर्ज किया के एक इमारत इमारत क्या है, AB, और दूसरा दूसरा इमारत क्या है, इमारत CD है। कौन है, CD, ठीक है। तो दो इमारत है। अब देखोगे तो हमें क्या सा जाविया बना रहा है, सऊदी जाविया। तो कितना बना रहा है, तो जाविया CAE बराबर 60 दर्जा। इसीलिए थीटा कितना हो जाएगा, 60 दर्जे, ठीक है। अब देखेंगे जितना BD होगा उतना ही क्या होगा, AE। तो यहाँ पे क्या मिला, दूसरा चीज, BD इक्वल होगा AE के।
ठीक है, जो कितना हो जाएगा 12 मीटर, कितना हो जाएगा 12 मीटर। आई बात समझ में। दूसरा चीज अब क्या मिलेगा आपको, जितना ए बी होगा उतना ही क्या मिलेगा, ए ई डी मिलेगा। तो क्या लिखोगे, ए बी, ए बी बराबर होगा किसके, ईडी के, जो कितना रहेगा 10 मीटर का रहेगा, कितना रहेगा 10 मीटर। आई बात समझ में। अब ये सारे चीज हमें मिल गया। अब ये पहले पता कर लेना है जिसका एच वैल्यू नाम दे देते। अब ये मिल जाएगा, दोनों को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो आपकी दूसरी इमारत की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वापस देखिए, ये आपको पता है कितना है 12, ये निकालना है। तो वापस क्या हो रहा है, मुकाबिल मुतसिला, मुकाबिल मुतसिला। तो ये वापस क्या लगेगा, टेन थीटा ही लगेगा। क्या लगेगा, टेन थीटा। तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, टेन थीटा बराबर, मुकाबिल का नाम क्या है यहाँ पे, सी ई, और मुतसिला कौन है, ए ई, कौन है, ए ई। अब देखोगे यहाँ पे टेन कितना है, 60 बराबर सीई कितना दिया है, तो नहीं पता, जिसको हमने एच माना है, और ए ई कितना है 12। ठीक है, अब ये 1060 की वैल्यू अभी हमने देखा, √3 इक्वल्स टू एच अपॉन 12। ये डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो h इक्वल्स टू 12√3। अब देखो इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं बोला है, तो इसको इतना ही रहने देना। यानी क्या समझ में आया, जो सीई होगा वो कितना होगा, h के बराबर, जो कितना है 12√3 मीटर के बराबर है। आई बात समझ में। ये हमें मिल गया 12√3। अब देखोगे तो ये मिल गया है, और ये भी पता है हमें 10 है। अब दोनों को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो कुल इमारत की ऊंचाई जो क्या है, सी डी है। क्या है, सी डी। तो सी डी बराबर कितना है, सी ई प्लस ई डी। ठीक है, सी ई हमें मिल गया, कितना मिला 12√3 प्लस ई डी कितना मिला, 10 मिला। कितना मिला, 10। अब ये दोनों अलग अलग चीज है, तो ये प्लस नहीं होगा, या तो आप इतना ही छोड़ देना, या फिर कॉमन निकाल सकते हो। तो सी डी जो इमारत की ऊंचाई है कितना होगा, 12√3 प्लस 10 मीटर, कितना होगा, इतना मीटर। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो।